गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो 2022-23 में साइंस का जो पेपर लगा है उसका हल बिल्कुल सादा सिंपल शब्दों में फटाफट हल कीजिए आप इसे। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया है वो है वृद्धि का सह दमन करने वाला हार्मोन। तो पहले का बेटा आंसर होगा सैप एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या आंसर होगा? एब्सिसिक अम्ल। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा बेटा से अनुमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क। इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आर आर वाई वाई की जीवी संरचना का लक्षण होगा। बेटा इसका भी आंसर क्या है? से। और इसमें आपका आंसर क्या है? गोल पीला। क्या आंसर आ रहा है? गोल पीला। इसके बाद ऊर्जा के नवीकरण स्रोत का उदाहरण है बेटा नवीकरण जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके तो वो आंसर है आपका पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। आप इसे बार बार काम में ले सकते हैं। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है राजस्थान की संग्रहण जल संग्रहण विधि। पांचवे का आंसर है बेटा ए में लिखा है खादीन या खड़ीन, ये इसका आंसर है। इसके बाद आपको दिया गया चित्र में कोण का मान होगा 30 डिग्री पर आपतन कोण है तो इसका परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। आंसर होगा 30 डिग्री। इसके बाद आपका जो सातवां क्वेश्चन है परितारिका पेशियों को नियंत्रित करती है। तो पेशियां परितारिका की क्या नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर होगा से पुतली का साइज। क्या नियंत्रित करती है? पुतली का साइज नियंत्रित करती है। KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? बेटा ये आठवां क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा। ठीक है। इसके बाद आपको जो नौवां क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर होगा बेटा द एमीटर। द एमीटर इसका आंसर क्या होगा? एमीटर। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन दे रखा है चांदी पे काली परत चढ़ना क्या कहलाता है? संसारण। क्या कहलाता है? संसारण। ये आपका 10वां हो गया है। 11वीं में आपसे पूछ रहे हैं क्रम से अभिक्रियाशीलता के आधार पर इसका आंसर होगा बेटा द AlZnFe। इसके बाद 12वीं में पूछ रहा है उपरोक्त अभिक्रिया का यौगिक होगा तो इसका आंसर भी बेटा दही होगा। ये CH3 C डबल बंद O CH2 CH3 ये एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आता है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे एमिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिलेज। इसके बाद पूछ रहा है कायक प्रवर्धन का एक लाभ है आनुवांशिक रूप से पौधे के गुण पौधे के समान होते हैं, यानी पैतृक पीढ़ी और संतति पीढ़ी समान होती है। जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाती है। चुंबकीय सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी आवर्त में तत्वों की संख्या 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। हार्मोन की क्रिया कौन सी क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है? बेटा ये देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इधर देखिए आप। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आएगा आपका पुनर्भरण। पुनर्भरण तीसरे का पहला बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम। बहुखंडन में आप लिखेंगे मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम
ये बहुखंडन प्रदर्शित करता है जीवाश्म ईंधन की उपयोग से होने वाली एक हानि। तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से कौन सी हानि होने वाली है, इसमें आप खूब सारी हानियां लिख सकते हैं, जैसे विश्व उष्णन है, विश्व उष्णन की परिभाषा लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन हाउस इफेक्ट लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण लिख सकते हैं, कोई भी आपको एक हानि लिखनी है। पारितंत्र में अजैविक घटक का एक उदाहरण, एक अजैविक घटक में आप कोई भी लिख दो, जैसे मृदा है, जल है, वायु है, खनिज है, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। इसके बाद दो भौतिक राशियों में P बराबर 5 Q बराबर ये दे रखा है, चालकों की लंबाई को आधा करने पर P और Q के संगत मान। तो पहले आप इसे ये समझ लो कि किसी चालक तार की लंबाई आधी करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध दुगना होता है और धारा आधी रहती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, इसे हल करके देखिए आप, कैसे हल होगा ये। आपको प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध कितना दे रखा है, 5। इसके बाद आपको प्रतिरोधकता दे रखी है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कितनी दे रखी है, 8 × 10 के घात -4। अब आपको P बराबर क्या करना है, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध आधा होगा तो धारा क्या हो जाएगी, दुगनी, धारा क्या हो जाएगी, दुगनी। आगे देखो, आपको प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, भौतिक राशि P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 × 10 के घात -4 ओम मीटर चालकों की लंबाई आधी करने पर P Q के मान ज्ञात करिए। तो आपको पहले भौतिक राशि पहचाननी है। तो P बराबर क्या दे रखा है, 5 ओम दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। और दूसरा जो ओम मीटर दे रखा है, ओम मीटर का मतलब Q जो आपको मान दे रखा है, ये दे रखा है 8 × 10 के घात -4 ओम × मीटर, यानी कि ये क्या है, प्रतिरोधकता है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो प्रतिरोध दे रखा है और एक प्रतिरोधकता। तो आपने जो प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो ये क्या कह रहा है, लंबाई को क्या किया जा रहा है, आधा। तो आप सीधे क्या कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, किसका, 5 का। आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपको ये 2.5 आंसर आ जाएगा। 2.5 मीटर पहले का आंसर, P बराबर आपका आंसर क्या आएगा, 2.5। ये तो हो गया आपका प्रतिरोध। इसके बाद आपसे पूछ रहा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब है मोटाई, प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, मोटाई। अब आपको पता है कि मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध क्या होता है, आधा हो जाता है। दूसरा जो पूछ रहा है वो है Q बराबर 8 × 10 के घात 4 × ओम मीटर। ये इसे ओम मीटर प्रतीक से क्या प्राप्त हुआ, ये प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता। तो अभी हमें पता लग गया है कि इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। तो प्रतिरोधकता ज्ञात करने का सूत्र बराबर है RA/L, RA/L। अब आपको पता है कि हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी और प्रतिरोधकता बढ़ाएंगे तो लंबाई घटेगी। तो यहाँ आपको क्या घटाई गई है, लंबाई आधी कर दी गई है। तो लंबाई को आधी करेंगे तो RA/L, L बटे कितना हो जाएगा, 2। आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा दुगना, समझ गए होंगे। तो ऐसे में इसको हल करने पर आपका आंसर आएगा 8 × 10 के घात -4 × 2। आप इसे हल करके निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 पॉइंट, हल करने पर आएगा 16.10 के घात -4 ओम मीटर, ठीक है। इसके बाद दो चुंबकीय रेखाओं के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तो आपको इसका अच्छे से आंसर बताया गया है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दिक्सूची दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। इसके बाद अगला जो है विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र का नामांकित क्षेत्र। तो आप पहले क्या करेंगे, प्रणालिका बनाएंगे। प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो देखिए यहाँ से निकलेगी और ये इधर, यहाँ से निकलेगी और ये इधर, इधर इस तरह से जो आपका चित्र बना हुआ है, ये वाला चित्र आपको इसके अंदर बनाना है।
समझ गए होंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। अम्ल सार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला जो नौवां क्वेश्चन है, नौवां जो क्वेश्चन है वो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम में क्या लिखना है, आधुनिक आवर्त नियम में लिखना है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। इसके बाद आप 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। इसमें किसका अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। आयोडीन, हीरा और सोडियम में कौन सा पदार्थ कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ये आपका 11वां क्वेश्चन हो गया है। मीथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। आपको एक C बनाना है, 4 H बनाने हैं। ये 4 H बन गए हैं, आप इसमें C लिखेंगे, यहाँ HH लिखना है, और ये क्रॉस एक 0, एक क्रॉस एक 0, एक क्रॉस एक 0। ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई CH4 मीथेन की। इसके बाद आपका जो बड़ा प्रश्न है, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। वह पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों में से कोई एक लिंग उपस्थित होता है, हम उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरणों में आप लिखिए तरबूज और पपीता, तरबूज और पपीता, ठीक है। इसके बाद आपके पास छठा जो प्रश्न है, वर्तिकाग्र पर अंकुरण का नामांकित चित्र। तो देखिए यहां से ये अंकुरण का चित्र है, यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना है और ये अंडवाहिनी बनानी है। यहाँ लिखेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये वाला चित्र आपको इसमें बनाना है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को, तो सभी घटकों के बीच कैसे बताएंगे वो देखिए। आप एक तरफ लिखेंगे, यहाँ लिखिए घास, घास के बाद कीट, कीट के बाद मेंढक, मेंढक के बाद सांप, सांप के बाद बाज। तो यहाँ जो 1000 ऊर्जा है उसका 10% यहाँ आएगा, इसका 10% यहाँ आएगा, इसका यहाँ और इसका यहाँ। ये ऊर्जा स्तर को इस तरह से आपको बताना है। लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब और प्रतिबिंब के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। स्थिर अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन। दोनों के मध्य जो निकालते हैं। वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विभवांतर किसे कहते हैं। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए दोनों बिंदुओं के मध्य किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। जूल के तापन नियम पर 2 युक्ति, एक विद्युत प्रेस, हीटर, टोस्टर, जो भी आप लिखेंगे वही हो जाएगा। टोस्टर, हीटर, विद्युत इस्त्री, ये दोनों युक्तियां कोई सी भी आप लिख देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ी 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को उत्पन्न कीजिए। तो तीनों में देखिए कैसे लिखेंगे, चित्र R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो जैसे ये दे रखा है चित्र, तो इसका लिखेंगे V बराबर I गुणा R1 प्लस IR2 प्लस IR3, समझ गए। तो V बराबर क्या लिखेंगे, I का इधर कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिख दिया। V समानांतर I बराबर लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला लिखना है। इसके बाद लिख रहा है, घरेलू परिपथ को सामान्य साधित्रों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ अतिभारण लघुपथन जैसी समस्याएं नहीं होती है, बिजली कम व्यय होती है और आपका बिल भी कम आता है। फ्लेमिंग वामस्त के नियमानुसार मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैला है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र,
मध्यम धारा की दिशा तो अंगूठा आरोपित बल की ओर संकेत करता है। दूसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में एक विक्षेप आता है। इस विक्षेप के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही क्षण ले जाने पर जो धारा प्रेरित होती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही क्षण की गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। भर्जन और निस्तापन, सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट एसिड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वही धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एथेनॉल से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, तो देखिए कौन कौन से समीकरण है इसमें। पहला देखिए सोडियम के साथ C2H5OH प्लस Na, तो ये हो जाएगा C2H5ONA प्लस क्या बचा H2, यहाँ आप डबल कर दीजिए, डबल यहाँ कर दीजिए, तो ये तो पूरा इधर आ जाएगा, इसको डबल करते ही H2 गैस बाहर। कैसे समझेंगे, सार धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। दूसरा एथेनॉल को इसकी उपस्थिति में गर्म करना है, तो इसी पे आप यहाँ लिख देंगे 443 केल्विन प्लस H2SO4 और ये बनाएगा आपका CH2 डबल बंद CH2 प्लस H2O, CH2O, C2H5 ठीक है, यही है। आगे देखिए साबुन से मिसेल की संरचना बनानी है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, फिर इधर ये वाली संरचना बनानी है, इसमें Na ऊपर लिखना है, समझ गए होंगे, किताब वाला चित्र समझ में आ गया ना, ये Na इधर लिखना है। न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत को समझाइए। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर रखा और कहा कि इनके तत्वों के गुणधर्म संगीत के 8 सुरों के अनुसार होते हैं, मतलब पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए इसे न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद देखिए अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, 2 कार्य लिख देंगे। ऋतुस्राव को प्रेरित करता है और महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करता है। समजात अंग और समरूप अंग, समजात अंग में क्या आएंगे, कार्य और उत्पत्ति और संरचना समान और कार्य अलग अलग, संरचना उत्पत्ति समान कार्य अलग अलग, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। समरूप अंगों में कार्य समान और संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझाना है तो लिख देंगे, तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है, तो निरंतर अपवर्तित होता रहता है, यह अपवर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, खतरे के संकेत का रंग लाल क्यों होता है, तो खतरे का संकेत का रंग लाल इसलिए होता है कि लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है। दूसरा इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो ये बिना परिकिरणित हुए सीधा आंखों तक पहुंच जाता है, इसलिए लाल रंग का सिग्नल बनाया जाता है। संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अणु परमाणु यौगिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, या 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO प्लस H2O, तो ये बनेगा CaOH2, 2 पदार्थ मिलकर एक बनते हैं। जस्ट इसका उल्टा लिखना है, वियोजन अभिक्रिया, इसी को तोड़ के लिखेंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एकल पदार्थ विद्युत ताप या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आपका 21वां प्रश्न है, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को समझाइए। वायु मार्ग को समझाना कैसे है, हम नाक से अंदर लेते हैं, श्वास नली द्वारा आगे बढ़ता है, श्वास नली आगे चलकर एडम सेपल से होती
श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ती है जिसे श्वसनी प्राथमिक और द्वितीयक कहते हैं। श्वसनी आगे चलकर श्वसनिकाओं में बढ़ती है जिसके चारों ओर गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कुपिका कहते हैं। तो ये इसमें लिखना था और एक नामांकित चित्र बनाना है। पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अग्न्याशयिक रस सार ये पित्त रस स्रावित होता है जो अम्लीय आमाशय से प्राप्त अम्लीय भोजन को गलाकर उदासीन बना देता है। इसमें नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण चित्र जबकि एक बिंब दूसरा फोकस पर हो, जबकि बिंब किसी फोकस पर हो। तो देखिए ये तो अवतल दर्पण, आप इधर से एक चिन्ह लेंगे, ये आपका एफ है। एफ पे आपने वस्तु को यहाँ रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद किरण चित्र फोकस पर हो तो ये प्रकाश की किरण इधर आई और ये टकराने के बाद सीधे इधर आ गई। दूसरी किरण ये इधर से आएगी और ये इधर जाएगा। तो आपने वस्तु कहाँ रखी है, एफ पर। ये तो किरण चित्र हो गया। बन कहाँ रहा है, अनंत पर। कैसा बन रहा है, आवर्धित बड़ा। कैसा बन रहा है, आवर्धित बड़ा बन रहा है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या मतलब एफ बराबर होता है आर बटे 2, त्रिज्या बटे 2। तो ये पूछ रहा है फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 14 बटे 2 बराबर कितनी आएगी, 7। ये आपका हल हो गया है। अथवा अभी जो दे रखा है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना किरण चित्र एफ और 2f1 के मध्य। तो अभी मैंने सबको आपको बताया था कि इसके लिए देखिए ये तो हो गया आपका लेंस, उत्तल लेंस। इसमें ये आपका f1 और ये 2f1, इसके मध्य आप यहाँ रखेंगे, ये रख दिए। ये प्रकाश की किरण इधर चलेगी, ठीक है। ये आपका 2f1 और ये आपका 2f2, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ इस फोकस से होती हुई किरण निकालनी है और एक किरण यहाँ निकालनी है और ये कहाँ मिलेगा, परे। तो ये वाला चित्र बनेगा। आपने वस्तु यहाँ रखी है, ये 2f2 से परे बनेगी, साइज में बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। इसके बाद वो दे रखा है लेंस की समता इतनी होती है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा पावर बराबर 1/f, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है, पावर। तो f बराबर हो जाएगा 1/p। तो आपका 1/p 2.5। इस पॉइंट को हटा के 10 कर देंगे, यहाँ जा नहीं रहा है 100, 4। ये इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23वें में दे रखा है गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण, तनु वेनिला और लौंग का तेल या प्याज का तेल। इसके बाद जो दूसरा नंबर का दे रखा है वो देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। ये चूने का पानी, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ए पदार्थ बनेगा CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। अब वो कह रहा है इसी में और CO2 गैस प्रवाहित करने पर CaCO3 प्लस H2O प्लस और CO2 गैस प्रवाहित करने पर ये बनाएगा CaHCO3 तो आप देखिए ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको ये दोनों समीकरण इस आंसर में लिखने थे। इसके बाद जो दे रखा है शुद्ध जल का pH मान अथवा में वो होता है 7। सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl की अभिक्रिया में A और A साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। रासायनिक समीकरण का देखिए ये, और देखिए अथवा वाला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये HCl से अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ये बनाएगा। यहाँ पे संतुलित करिए 2H2। ये समीकरण आपको इसमें लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है का रासायनिक नाम तथा नील समीकरण लिखी। तो आपको दोबारा समीकरण लिखना है NaCl प्लस H2O। यहाँ आपको लिखना है विद्युत। अब इधर आप लिखेंगे
NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये 2 NaOH, ये 2 और ये 2। ये आपको दूसरा सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया में ए यौगिक क्या बना, सोडियम क्लोराइड। फिर ये कह रहा है एक को साधारण नमक भी कहते हैं, जी बिल्कुल कहते हैं। इसके जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिक्रियाओं का समीकरण, ये लास्ट समीकरण, इसमें ये 2 समीकरण लिखने हैं। बड़ा ये था आपका 2023 का पेपर जो हल कर लिया है आप।